भतीजे अखिलेश पर आई बात तो चाचा शिवपाल ने संभाली कमान, पिता जैसा फर्ज निभाया। चवन्नी वाले बयान पर खोल कर रख दिए धागे, समर्थक भी हैरान, चाचा ने बचाई सियासी लाज। अखिलेश के एक बयान से वेस्ट यूपी में मचा सियासी बवाल, जयंत के समर्थकों में दिखा उबाल। अब जाट वोट बैंक पर लगाई चाचा ने सेंध, गिना डाले 3-3 काम, चौधरी साहब को किया प्रणाम। राजनीति में कई बार एक बयान महीनों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है और यूपी में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है कि पश्चिमी यूपी से लेकर लखनऊ तक चर्चा का बाजार गर्मा गया है। चवन्नी से रुपया बना दिया वाली टिप्पणी के बाद राष्ट्रीय लोक दल और जयंत चौधरी के समर्थकों में नाराजगी दिखाई दी। यहाँ तक कि बयान को लेकर विरोध शुरू हुआ, पुतले फूके गए और सियासी हमले तेज हो गए। लेकिन जैसे ही मामला बढ़ता दिखाई दिया, वैसे ही समाजवादी पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाने वाले शिवपाल यादव मैदान में उतर आए और ऐसी बातें कही हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। सवाल है कि क्या चाचा ने भतीजे को राजनीतिक संकट से बाहर निकालने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है? चलिए आज इस वीडियो में सब आपको बताते हैं। दरअसल पूरा विवाद उस बयान के बाद शुरू हुआ जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि चवन्नी से जिसे रुपया बना दिया वे भी छोड़कर चले गए। राजनीतिक गलियारों में इस बयान को सीधे तौर पर जयंत चौधरी और रालोद से जोड़कर देखा गया। इसके बाद रालोद नेताओं और समर्थकों की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी। खुद जयंत चौधरी ने भी जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी को कोई नहीं बनाता, जनता ही सबको बनाती है और बिगाड़ती है। जयंत के इस बयान ने पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। देखते देखते ये मामला सिर्फ दो नेताओं के बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पश्चिमी यूपी के जाट वोट बैंक और राजनीतिक सम्मान से जुड़ा मुद्दा बन गया। यही वो समय था जब समाजवादी पार्टी को डैमेज कंट्रोल की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि चुनाव से पहले सपा किसी भी कीमत पर पश्चिमी यूपी में अपनी संभावनाओं को कमजोर नहीं करना चाहती। ऐसे में शिवपाल यादव सामने आए और उन्होंने सीधे चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर पूरी बहस को दूसरी दिशा देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अपने फैसलों और कामों के जरिए सम्मान दिया था। शिवपाल ने एक एक करके कई उदाहरण भी गिनाए। उन्होंने कहा कि मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया। उन्होंने याद दिलाया कि लखनऊ एयरपोर्ट का नाम भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा गया था। इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव सरकार के दौरान विधान भवन के सामने चौधरी चरण सिंह की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई थी। जानकार मानते हैं कि यह विवाद सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे 2027 का बड़ा चुनावी गणित भी छिपा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। पिछले कुछ चुनावों में ये वोट अलग अलग दिशाओं में गया है। शायद यही वजह है कि शिवपाल यादव ने खुद सामने आकर स्थिति संभालने की कोशिश की। बड़ी बात यह है कि शिवपाल ने सिर्फ चौधरी चरण सिंह का सम्मान गिनाने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा चौधरी साहब का नाम तो लेती है, लेकिन उनके किसान केंद्रित विचारों पर नहीं चलती। इसके जरिए उन्होंने एक तरफ जाट समाज को संदेश देने की कोशिश की तो दूसरी तरफ राजनीतिक बहस को भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी की दिशा में मोड़ने का प्रयास भी किया। देखा जाए तो एक बयान ने पूरे पश्चिमी यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव के शब्दों पर विवाद हुआ, जयंत चौधरी ने जवाब दिया, समर्थकों ने नाराजगी दिखाई और फिर शिवपाल यादव को मैदान में उतरना पड़ा। यानी भतीजे पर अब बात आई तो चाचा ने कमान संभाली और अब पूरी कोशिश यही है कि सियासी नुकसान को रोका जाए। लेकिन राजनीति में एक बार उठी बहस इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, इसलिए आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ता है इस पर सबकी नजर बनी रहेगी, क्योंकि 27 की लड़ाई अभी दूर जरूर है, लेकिन इसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी है।